नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार लांबासर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आपके सामने खड़े हैं विकास और सोनला। हाल ही में इन्होंने बीएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है और अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप लोगों से रूबरू होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साथियों, आज हम इनके माध्यम से जानेंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से अहम पड़ाव होते हैं जिनको पार करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक टारगेट रखना पड़ता है और उसके लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, किसी ने सही कहा है कि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। साथियों, एक पत्थर को भी भगवान बनने के लिए लाखों छेनी और हथौड़ों के वार सहन करने पड़ते हैं। इसलिए जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आगे तक जाना है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक पत्थर वो होता है जो सड़क पर पड़ा होता है, लोग ठोकर मार के निकल जाते हैं, उसकी कोई औकात नहीं होती। और एक पत्थर वो होता है जो लाखों छेनी और हथौड़ों के वार सहन करके मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है और लोग नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जो जितना संघर्ष करेगा, जितना लड़ेगा, वो उतना आगे जाएगा और उतना ही मान सम्मान कमाएगा। अब मिलते हैं सबसे पहले विकास से, और विकास से जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारी की है। तो विकास, सबसे पहले ये बताओ कि आपने जो एकेडमिक एजुकेशन में जो भी आपका यात्रा रही है, वो किस प्रकार से रही है, कहां से आपने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की है और किस प्रकार से आपका वहां परफॉर्मेंस रहा है। सर को प्रणाम। पहले मैंने 10th नूतन स्कूल छापरा से की। उसके बाद जब 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने का वो रहा तो मैंने मैथ चूज़ की, क्योंकि आपको उस खुद का टाइम इंटरेस्ट था या फिर वैसे ही की। जी सर मेरी मैथ कमज़ोर थी। फिर 10th में जब मेहनत की ना, तब लगा कि हम मैथ कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को मैंने पकड़ा और 12th में इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ। मैंने मैथ 12th पीसीएम से की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बीबीडी 12th में कॉलेज कितने परसेंटेज। 74%। सर मैंने बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज पीजी बीएससी की है। बीएससी में भी जब मैंने फर्स्ट ईयर की, उस मैंने कंप्यूटर जब ग्रीष्म जैसे कंप्लीट होती है, आपने सोचा अब मुझे कंपटीशन के लिए जाना है, पहले ही सोच तो लिया था। कौन से फर्स्ट ईयर कंपटीशन की के लिए सर, जाना फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही जब उनमें मैंने सर आपको ज्वाइन है, में। याद है। शुरू से ही मैं आपको बता दूं, शुरू से ही बता, मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना जिनमें एक भूख होती है कुछ सीखने की, तो शुरू से ही वो टैलेंट रहा है इसमें। ये हमेशा पूछता रहता था कि सर ये भी बताइए, ये बता दीजिए, और इसको जब बताया जाता था कि ठीक है ये कर लीजिए, उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद में वापस मिलता कि सर मैंने वो कर दिया। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कुछ बनने के लिए एक भूख जागृत करनी पड़ेगी अपने अंदर, चाहे वो किसी भी सिलेक्शन के लिए हो। अभी मिलते हैं सोनलाल से, तो एक बार सोनलाल से भी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इनका जो अकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, जो यात्रा रही है, वो साथ साथ चली है दोनों की। हमेशा इन्होंने एक दूसरे को मोटिवेट किया है। हालांकि वो सोनलाल से जानेंगे, अपने आप को ये मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो यही बताएंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे की हेल्प किया करते थे अपने एकेडमिक एजुकेशन के दौरान। तो सर, मैंने अपनी 10th अपने गांव की स्कूल से की है और 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल पावटा से की है। और ग्रेजुएशन मैंने बीबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है और मैं सर को फर्स्ट ईयर के ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही ज्वाइन कर लिया था और उसी टाइम से मैं सर के साथ जुड़ गया था और अपना जो कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ईयर से किया था कि अभी तैयारी, यस तो सर। आपने सोचा कि कोई एक कॉम्पिटिशन, या फिर विकास ने पहले सोचा और आप इसी। सर हम दोनों ही साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। और हमारा दोनों का ही ड्रीम था कि हम ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। और सर बोले उसके बाद में एक अच्छा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इंसान की सोच यही होती है कि कैसे भी अपना कैरियर सेटल्ड हो जाए, जॉब मिल जाए, कैसी मिल जाए, ले दे के, चाहे कांस्टेबल हो चाहे पटवार हो। और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, आप भी ये चीज कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे होंगे कि जीवन में अपनी पहली सोच यही होती है। मैं खुद अपना बता दूं, तो मैं भी, हालांकि मैंने भी बीएससी किया है, और बीएससी में जाते ही जैसे ही उम्र का एक पड़ाव पार कर लेते हैं, 18 वर्ष, सबसे पहले तो वेट करते हैं हम कि कब 18 वर्ष के हो जाएं, और फिर उसके बाद में कोई फॉर्म फिल करें नौकरी के लिए। और मोस्टली जो ग्रामीण परिवेश की बात करूं मैं, यदि कोई गाइड करने वाला नहीं होता परिवार में, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हम अपने बारे में पहचान नहीं पाते हैं, अपनी जो क्वालिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं। और हम
एक भेड़ चाल के रूप में वही रास्ता अपना लेते हैं जो ज्यादातर लोग जा रहे होते हैं, भले ही अपने में कितना ही टैलेंट हो। इसलिए मेरी सबसे पहली राय आप लोगों को यह है कि आप अपनी क्षमता को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा अपराधी उस इंसान को मानता हूं जो अपने सपने बहुत छोटे रखता है। कई बार लोग अपने आप को यह बात समझा लेते हैं कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। किसी ने सही कहा है कि लोग वो बहुत ही अपराधी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं। इसलिए अपनी औकात ज्यादा समझिए। मैं इन दोनों से जब शुरू में मिला था, ये मेरे पास आए थे, तो दोनों ही फर्स्ट ईयर से इन्होंने ठान लिया था कि हमें सरकारी सेवा में जाना है, और हर किसी की सोच इतनी होती है। और इन्होंने भी पहले यही सोचा कि कैसे भी कांस्टेबल वगैरह कुछ भी मिल जाए, लेकिन मिल जाए। लेकिन वो क्या होता है कि जब हम एक लेवल को पार कर लेते हैं तो हम जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि कई बार किसी ने सही कहा है कि जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। क्योंकि आप यदि किसी एक पोस्ट के लिए तैयारी करते हो और कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, लगातार उसको अपना 100% देते हो, तो आपको उससे भी कुछ ज्यादा मिल जाता है। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनको सिलेक्शन लेना था, चाहे कहीं भी लेना हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी थर्ड ग्रेड वगैरह का इस तरह का कोई भी एग्जाम हो, लेकिन ये बने क्या, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इनकी मंजिल यही नहीं है, इनको और भी आगे तक जाना है। और सबसे पहले तो हम इनके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में चयन इनका हुआ है, उसके लिए जो इनकी यात्रा रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथियों ये गलत धारणा होती है। क्या पढ़ना है वो जरूरी है, हमें एक्चुअल ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। क्योंकि कहीं भी ज्ञान के भंडार की कमी नहीं है, आपको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। आपको वो तय करना है कि हमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें कौन सा मैटर कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो हम यहीं पे सोनलाल और विकास से जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से मैटर का चुनाव किया और किस प्रकार से इनकी रणनीति रही उस मैटर को पढ़ने की। जब हमने बैच ज्वाइन किया तब हमने स्कूल में 2-4 क्लासेस, जब इनकी विशेषताएं पता क्वालिटी सर की, तो बात करना शुरू किया कि सर भी कुछ रास्ता दिखाइए। फिर सर ने बोला कि तैयारी किसी की करे, उस हिसाब से इन्होंने हमें कर दिया कि आपको इस हिसाब से ये आपका सब्जेक्ट है, ये मैटर आपको करना है। इस हिसाब से हमने सर के साथ लगातार टच में रहते, डेली करते सर। और सर क्या ऐसे ऐसे चल रहा है सर, प्रोग्राम क्या जाएगा नहीं हो जाएगा। सर ने हमारा हमसे क्वालिटी को मेंटेन रखना और हमने जारी रखा। देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है एक स्टूडेंट के सामने सोनलाल, ये होती है कि कई बार मार्केट से कहीं से किसी कोचिंग से नोट्स ले आएंगे, बुक्स खरीद लाएंगे, कोई कोई सी गाइड बताएगा, कोई कोई सी गाइड बताएगा, तो खूब गाइड भरी पड़ी है मार्केट में। लेकिन क्या वाकई में सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा गाइड पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने सिलेबस को देखिए पहले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम बुक्स कलेक्ट कीजिए, और जो भी फालतू की बुक्स हैं उनको साइड में कर दीजिए और उन्हीं को बार बार पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि अपना जो मैटर है ना वो कम से कम रखो। यानी कि एक बूंद में समंदर ढूंढने की कोशिश करो, समंदर में बूंद कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इसने सही कहा है साथियों कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को सुलझन दे दे, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को सुलझन दे दे, मेरे जिंदगी के उसूलों को एक जहमत दे दे। मैं समंदर भी ना लूं किसी गैर के हाथों से, और एक बूंद भी समंदर है अगर तू दे दे। तो डिपेंड करता है हम उस चीज को कितना लायक समझते हैं साथियों। हमारे पास जो कई बार मैटर होता है हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। जबकि आप कोई भी गाइड उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए, लगभग घूम फिर के मैटर लगभग वही होता है, बस थोड़ा बहुत उसकी प्रेजेंटेशन का फर्क होता है अलग अलग जगह, और ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है आपकी मेंटेलिटी का है कि आप उस मैटर को कितने अच्छे से बार बार रिपीट करते हो। गांधी जी ने कहा है कि एक किताब पढ़ने के बजाय 100 किताबों को, समझ आता हूं मैं, 100 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को 100 बार पढ़ दीजिए, वो उस एक किताब से 1 लाख गुना आपको नॉलेज देगी साथी। इसलिए कभी भी ज्यादा मैटर के चक्कर में मत उलझिए। जैसा कि विकास और सोनलाल, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स और सिर्फ एक कोई ऑथेंटिक बुक ले सकते हो आप, यदि और भी आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो बस इतना ही मैटर इकट्ठा किया आपने। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने गाइड तो कभी ली ही नहीं ना, सर ने दिया हिसाब से ही इनके मैटर से बाहर कभी
मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं और देखा है, जब करंट अफेयर्स और पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह जो सर पढ़ा देते हैं, उसमें से 95% तो क्वेश्चन डिट्टो आते हैं, बाकी 5% कोई इधर उधर से डाटा वगैरह तो अपडेट होता है, कोई चीज़ें छूट। तो यही बात है कि जब क्वालिटी देते हैं ना सर, से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होता। से बाहर क्वेश्चन जाना कोई चीज़ किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक आर एस लेवल का भी मैटर सर आराम से। यही हमारा स्तर हो गया है कि हम इसी स्तर को बनाते हुए आने वाले समय में अच्छे और भी अच्छा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका अभी आपका नया चयन हुआ है, तो एक बार चयन होने के बाद में आदमी को बड़ी खुशी होती है, वो एंजॉय करता है। मैं आपको इस विकास के बारे में बताऊं तो जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके दूसरे दिन मैं क्लास में था, और क्लास में था तभी इसका फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मैं यहाँ आ गया हूँ और मुझे 30 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं ट्रेनिंग के बाद में, और 30 दिन में मुझे पढ़ना है अब, और जितना भी जो सिलेबस पहले आपने सब इंस्पेक्टर की बैच में जो कराया था उसको पूरा रिपीट करना है, तो मुझे स्ट्रेटेजी बताइए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन कि एक व्यक्ति ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके आता है, उसके बाद में वो सोचता है कि मैं रिश्तेदारियों में घूमाऊं, थोड़ा दोस्तों के साथ एंजॉय कर लूं थोड़ा, लेकिन इन लोगों की सोच ये थी कि मुझे 30 दिन मिले हैं उनको भी यूटिलाइज करना है। तो साथियों, जीवन में हर व्यक्ति को मिलते 24 घंटे ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम उस 24 घंटे में उसको 48 में कन्वर्ट करते हैं, उसको बेहतर में कन्वर्ट करते हैं, या बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि 24 को भी 12 ही बना देते हैं। हो सकता है फेसबुक में लगे हों, व्हाट्सएप पे लगे हों, यूट्यूब पे लगे हों, अनप्रोडक्टिव चीजें देख रहे हों, तो उसका मतलब वो 12 घंटे, कुछ लोग 6 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, 12 घंटे सोते रहते हैं, 6-7 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो डिपेंड करता है आप अपने 24 घंटे को किस प्रकार से ज्यादा यूटिलाइज कर सको। अब इनके बारे में बताऊं मैं, तो इनका अगला जो पड़ाव है वो यहीं तक नहीं है, इनको आरएस के लिए करना है, और मैं बड़ा आश्वस्त हूं उस दिन के लिए जिस दिन रिजल्ट आएगा और इन दोनों का अंतिम रूप से आरएस में सिलेक्शन होगा। और अपने पूरे परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयां इनको आरएस के लिए, और पिछला जो सिलेक्शन लिया है उसके लिए भी हम बड़े खुश हैं कि ये सिलेक्शन लेके अपने परिवार के सामने आए। बहुत से लोग अपने परिवार से लगातार जुड़े रहते हैं, और मैं उनको एक ही बात कहा करता था, रात को 12-12 बजे तक भी हम क्लास लिया करते थे, तब भी एक ही बात कहता था कि लगातार बने रहना साथियों, सपने आप देखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम रात दिन आपके लिए एक कर देंगे। आप इस परिवार के पास, लांबा सर ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक पूरा परिवार है। जितने भी गुरुजन आपसे यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी आप लोग यहाँ से जुड़े हो, ये सब मिलकर एक लांबा सर प्लेटफॉर्म है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है साथियों। हालांकि मैंने तो इस चैनल का नाम बदलने तक का वो मेरे दिमाग में आया था, लेकिन आपकी तरफ से ये डिमांड आई थी कि नहीं सर, हम आपको एक व्यक्ति विशेष नहीं मानते हैं, ये एक परिवार मानते हैं, इसीलिए मैंने फिर ये नाम भी यही रखा था। इसलिए साथियों, इस परिवार से आप लगातार जुड़े रहेंगे तो ये निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाला परिवार है जो रात दिन आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही एक ख्वाहिश है कि आप सिर्फ एक सपना देखिए और हमें बताइए कि सर हमें ये बनना है। बस मैं आपसे यदि कोई चीज मांगूंगा, मेरा परिवार आपसे कोई चीज मांगेगा, यहां जितने भी गुरुजन आपसे जुड़े हैं वो कोई चीज मांगेंगे, तो वो सिर्फ यही मांगेंगे कि आपका त्याग, आपका समर्पण, आपकी मेहनत, आपकी दृढ़ता, आपका कठोर विश्वास। क्योंकि मैं जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज को मानता हूं तो विश्वास को मानता हूं। यह फर्क नहीं पड़ता कि विश्वास किसमें है, फर्क यह पड़ता है कि विश्वास कितना है साथियों। क्योंकि विश्वास ही एक वो चीज होती है जो इंसान को बनाता है, इंसान को बिगाड़ता है। तो साथियों, आज का ये जो एक मोटिवेशनल जो क्लास रखी गई थी या वीडियो कह सकते हो आप, तो अग्रिम शुभकामनाएं फिर से दोनों को, विकास के लिए और सोनलाल के लिए। मैं चाहता हूं कि अब जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप भी दोनों को बधाइयां दें और इनके अगले चरण के लिए एक शुभकामनाएं, एक दुआ करें। धन्यवाद सर।